हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में धनिया का पानी अपने ले रही हूँ हमेशा की तरह, और इसमें ना थोड़ा सा मैं दालचीनी का पाउडर मिला दूँगी। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स, ताकि आप पीने में ना इसे आप बोर ना हो, अच्छे से इंजॉय करें। और मैं इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी, और इसको पीने के बाद मैं फिर घर के सारे काम करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए शैम मेरे साथ बच्चों की तरह कैसे लड़ाई करते हैं, ये देखिए आप। और कैमरा ऑन मैंने कर रखा था, शैम को पता नहीं चला, ये शूट हो गया तो हमने डाल दिया आप लोगों के लिए। और इसके बाद शैम चले जाएँगे नीचे किसी काम से, और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मैं ना घर की साफ-सफाई में लग गई थी फ्रेंड्स। और अनायशा ने हमें कमेंट किया था फ्रेंड्स कि दी आप ना होम टूर और किचन टूर आप अपना डालें पूरा। तो होम टूर में क्या ही है डियर, आप लोग तो शुरू से मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं मेरे सारी चीज़ों को। होम टूर बोल के ऐसा कुछ नहीं है, देख ही रहे हैं फर्नीचर वगैरह घर में ऐसा कुछ ख़ास है नहीं। ये एक चौकी है जिस पे हम दोनों सोते हैं, और सोफ़ा वगैरह एक है, और एक अलमीरा है जो मेरा है भी नहीं, जिनका रूम है उनका है। आप तो सारे हालात से हमारे वाकिफ़ ही हैं। शुरू से जो लोग हमें देखते हैं वो उनसे हमने हर चीज़ शेयर कर रखा है। फर्नीचर वगैरह बोल के बस घर में हमारे एक चौकी, एक हमारा मशीन है, और हमारा कुछ भी नहीं है। किचन में आप देख ही रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारा एक छोटू-सा गैस है, और दीवार में जो है ना वो प्लाई लगा हुआ है जिस पे मैं डब्बे वगैरह मसाले के रखती हूँ। ऐसे ही करके गुज़ारा करती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप बोलेंगी फिर से तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी होम टूर देने की। और इसके बाद मैं सारी सफाई वगैरह कर रही थी फ्रेंड्स। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था फ्रेंड्स अदनान मंसूर आईडी से। उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी का नाम इकरा है, उनका नाम ले लीजिए। तो मैंने इकरा का नाम ले लीजिएगा माय डियर, और अल्लाह पाक आपके बच्चे को हयात का बड़ा सेहत का बड़ा बनाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सारे काम ख़त्म करने के बाद सफाई वगैरह की फ्रेंड्स, मुझे प्यास लग रही थी तो हमने सिप सिप करके एक गिलास पानी पिया। और मैं किचन में एक तरफ दाल भी चढ़ा चुकी हूँ, एक तरफ सब्ज़ी का मसाला भी भूनने के लिए चढ़ा चुकी हूँ। और अब जा रही हूँ, देख रही हूँ मसाला मेरा भून गया या क्या, तो फिर मैं उसमें सब्ज़ी डालूँ। फ़ोन आ चुका था फ्रेंड्स हमारी फ्रेंड्स का, 2-3 दिन तो वो की थी, तो कॉल नहीं अगर रिसीव करती तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तो मैंने उससे बात करती रहती हूँ। सब्ज़ी भी हमने बना ली, उसको अलग निकाल लिया। अब हमने चढ़ा दिया दाल, और राइस हमारा होने वाला है। ये देखिए ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पे हमने दाल भी चढ़ा दिया है। हाँ, मैं सुबह में जो कपड़ा पहनी थी उसको चेंज कर ली, क्योंकि है मेरे एक रिलेटिव ही हैं, उनके मतलब हमारी रिलेटिव ही लगी। उसके बच्चे की तबीयत ख़राब, उनको जुड़वा बच्चा हुआ था, 2 बेटी, तो उसकी तबीयत ख़राब है एक की। कल नाइट में वो लोग 12 बजे डॉक्टर वगैरह के पास लेके गई थी, तो वो फ़ोन करके हमको बता रही थी। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं सोची कि अच्छे वक़्त पे किसी के जाओ ना जाओ, मगर ऐसा कुछ सुनने में कि तबीयत ख़राब है या कुछ भी, तो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने शाम को फ़ोन करके उनसे पूछ लिया, वो जाने की इजाज़त दे दिए। तो मैं खाना वगैरह खा कर के, क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम है, तो आज शाम को ही ट्यूशन कवर करना पड़ेगा, और मैं खाना खाने के बाद उसके पास चली जाऊँगी, जहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। तो मैं उसके पास जाऊँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ का आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। उससे हालाँकि वो कैमरे में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, उसके बच्चे वगैरह को आपको दिखाऊँगी। अगर कुछ-कुछ अगर हो सका तो मैं शूट करूँगी। बाकी तो वैसा ही है। तो चलिए, दाल मेरा हो चुका है, अब दाल को जा रही हूँ मैं फ्राई करने, और मुझे लग रही है भूख, और अभी बज रहे हैं 12:30, और मैं जा रही हूँ अपने लिए चने का सैलेड बना कर के खाने। और आप लोगों से एक चीज़ बोलना था फ्रेंड्स, कि मुझे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि दी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप सबसे अच्छा करें कि आप अपनी डाइट में ना मतलब फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करें। जैसे सब्ज़ी वगैरह में तो फाइबर मिलता ही है, दाल वगैरह सब में प्रोटीन, फाइबर दोनों चीज़ें ही मिलती है। तो फाइबर वाली चीज़ ऐड अगर करेंगे तो आपका जो है ना पेट अच्छे से क्लियर होगा। और उसमें सबसे, अगर आपको जो कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट अच्छे से मॉर्निंग में क्लियर नहीं होता है, हमको कमेंट आया, इसलिए मैं इस चीज़ पे बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ कि आप ना चना को क्या करें ना, नाइट में फूलने के लिए यानी सोक करने के लिए डाल दें, और सुबह में उसको उबाल करके नहीं, उस कच्चे चना का ना सैलेड बना करके खाएँ। आप अगर नाश्ता में खा सकती हैं तो नाश्ता में, तो मेरा नाश्ता तो समझिए अभी हो रहा है, तो मैं अभी ही खाऊँगी। तो आप उसको खाएँ, आप देखेंगे नेक्स्ट डे ना आपका पेट अच्छे से क्लियर होगा। और आप कंटिन्यू ऐसा करें, चना का सैलेड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नहीं तो ऐसे भी कच्चा चना एक मुट्ठी लिए ऐसे चबा-चबा करके खा लें, उससे ना आपका पेट हमेशा क्लियर रहेगा। रही बात पेट ना क्लियर होने की फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, पहले ना मेरा भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं मतलब पेट क्लियर होने का मेडिसिन तक लेती थी। इतना मुझे प्रॉब्लम था। अब उस चीज़ से अंदाज़ा आप लगा लो कि कितना प्रॉब्लम था। तब ना मैं अभी पता है एक टाइम हो गया मुझे गैस वगैरह का, इतना मैं दवा खाती थी, 2-2 बार 3-3 बार, मतलब हर खाने के बाद मैं, ऐसा मेरा कंडीशन था। नहीं तो सुबह खाली पेट वाला ये पैन डी मैं खाती थी, इतना पावरफुल दवा पैन डी सब खाती थी मैं, और एसिलॉक आर डी ये सब तो खाती थी, पैन डी भी मैं खाती थी। तो 10 रुपये का एक टैबलेट पड़ता है, तो पैसे तो लगते ही थे, लेकिन उसका गैस का दवा जो भी हो, कोई भी मेडिसिन, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब से अपना वेट लॉस की और डाइट वगैरह ये 32 आवर वाला शुरू की हूँ, मैं
अपने घर के खाने की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को अपने हेल्थ को मैं क्योर की हूँ। मुझे ना अब गैस के दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती है। नहीं तो पहले मेरा ऐसा था फ्रेंड्स कि मुझे गैस की दवा जो खा रही हूँ उसके बावजूद पेट में ऐसा-ऐसा दर्द मुझे उठता था ना कि मैं छटपटा जाती थी। वो किस चीज़ का दर्द होता था? वो होता था गैस का। क्यों? क्योंकि मुझे ना पेट मेरा अच्छे से क्लियर नहीं होता था। तो जिसकी वजह से पेट में अगर आपको जो नाइट में आपने खाया-पिया वो मल पड़ा रहेगा, वो गंदगी पड़ी रहेगी ना, तो वो आपको बहुत तरह का बीमारी भी पैदा करेगा और आपको गैस बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो वो चक्कर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा गैस जो है ना पूरा मेरा पेट रोज़ाना क्लियर होता है। आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि सुबह ना आप खाली पेट क्या करें, मेरी तरह मैं हमेशा करती हूँ कि सुबह ना मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लेती हूँ मतलब अजवाइन वाटर, धनिया का पानी, उससे पहले मैं सुबह जब सो करके उठती हूँ तो मैं ना ऐसे चुक्कू माली जो बैठा जाता है मतलब ऐसे लेट करके चुक्कू को जो जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं फ्रेंड्स, उस तरह से आप नीचे बैठ जाएँ और 1 से 2 गिलास पानी ना आप आराम से वैसी उसी पोजीशन में बैठ करके बिना ब्रश किए उसको आप पिए। अब ये चीज़ की आदत बना ले, आप देखेंगे आपके गैस का प्रॉब्लम, पेट क्लियर ना होने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ और एक चीज़ आप क्या करें कि है ना, जैसे वॉशरूम हम लोग जाते हैं, तो मैं जो अपने जो तरीका मैं यूज़ करके ना अपना पेट को सही की हूँ, वो कब मैं कैसे की हूँ कि ये प्रॉब्लम जब था ना मेरी अम्मी थी, तो वो ना उनको सरकारी हॉस्पिटल में उनका जॉब था। तो वो ना उनको मतलब वहाँ की जो एक बहुत बड़ी हेड डॉक्टर थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, वो हम लोग के गाँव में एक सिटी पड़ता है मुज़फ्फ़रपुर नगर, वहाँ से ना वो आती थी। तो अम्मी को जैसे वो अम्मी को बहुत मतलब मानती थी और अम्मी का वहाँ जॉब भी था, तो अम्मी का भी एक पोजीशन था। तो वो ना अम्मी को कोई भी प्रॉब्लम होने से ना वो अम्मी उनसे पूछती थी कि मैम बताइए तो इसमें क्या किया जा सकता है। उन्होंने ही अम्मी को बताया था ये चीज़ कि जब भी आपको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो, आप क्या करें ना वॉशरूम में ज़्यादा से टाइम दें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम जाते हैं पेट में मतलब फ़ील हो रहा है कि हमको मतलब वही पॉटी होगी जो भी, तो हम जाते हैं ईज़िली थोड़ा टाइम देते हैं, करते हैं, क्लियर हो जाता है, आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग को कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है तब सबसे ज़्यादा हम लोग कोताही करने लगते हैं। क्योंकि हमको टॉयलेट फ़ील उतना नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत फ़ील हो रहा है, जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठ रहे, नहीं हो रहा तो वापस आ जाते हैं। ये भी चीज़ होती है ना, तो उस टाइम में ही क्या करें ना कि आप सुबह में पानी पीने के बाद आपको ऐसे में थोड़ा प्रेशर आएगा, तब आप क्या कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट क्लियर नहीं है, तो वो वॉशरूम में ना थोड़ा टाइम दें और फ़ोकस करें कि नहीं पॉटी करना है। मतलब टाइम आप देंगे ना, देखेंगे आप धीरे-धीरे करके एक दिन अगर मान लिया नहीं हुआ, आप टाइम देके वापस चले आए, सेकंड डे आप देखेंगे कि आपको ठीक सुबह का आपको जब आदत सुबह में क्लियर हो जाएगा। जब आपको सुबह का आदत आप बना देंगे ना, 1 हफ्ता तक आप रोज़ाना ऐसे करें, जब आपको आदत बन जाएगा तो आपको खुद ब खुद आपको ठीक टाइम के हिसाब से आपको मतलब पेट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ-कुछ चीज़ ना फ्रेंड्स हम अपनी रूटीन को सही करने से भी होता है, हम अपने लाइफ़स्टाइल में जो कुछ-कुछ चेंज लाएँगे तभी होता है, क्योंकि नॉर्मली होता है, ये मैं अपने साथ किया हुआ बता रही हूँ कि मुझे भी था कि जब कब्ज़ का प्रॉब्लम था ना, तो मैं वॉशरूम जाना भी पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ील नहीं होता था, थोड़ा बहुत फ़ील होता था, जाती थी, नहीं होता था ना, तो मुझे और बुरा लगता था, कौन जाएगा, नहीं अभी आई ना। तब मेरे अम्मी का बताया हुआ ये नुस्ख़ा मैं इस्तेमाल की कि मैं जा कर के ना मतलब बैठना ही है मुझे वॉशरूम में। और शुरू में तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता था इस चीज़ से कि मैं बैठ के मेरे पाँव दर्द हो जाते थे और वॉशरूम मतलब कि पेट क्लियर नहीं होता था ना, तो मैं थोड़ा ऊब जाती थी। लेकिन देखिए कि 1-2 दिन ऐसा किया ना, मेरा पेट क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे ही आपको आदत बन जाएगा, आपका पेट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और खाने का वही बता दी कि आप सैलेड चना का ज़रूर बना कर के खाएँ, इससे आपका ना पेट पूरा अच्छे से मॉर्निंग में क्लियर होगा। ये सब चीज़ें करें, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और रूटीन भी शेयर करनी है। तो आज के लिए आज के ब्लॉग में ये हो गया मेन चीज़ कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। तो ऐसे ही रोज़ फ्रेंड्स आप लोग जो-जो पूछ रहे हैं, आप लोग जिनका आज नहीं हो पाया वो प्लीज़ नाराज़ ना हो। मैं रोज़ाना जो है ना आपको बस एक-एक चीज़ पे बताते हुए हर दिन बताऊँगी आपको। अब आज ये टॉपिक हमने ले लिया, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे कमेंट आया होगा। तो ऐसे ही मैं रोज़ाना आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगी, बट मुझे भी थोड़ा टाइम डे बाय डे मैं करूँगी। तो चलिए किचन में जाके दाल वगैरह फ्राई करती हूँ, सारी काम खत्म करती हूँ। यहाँ पे जो मैं दाल बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसकी इसी रेसिपी से जो है ना आयशा ने ट्राई किया था और उन्होंने कमेंट किया था कि दी आपने जो दाल बनाई थी उसी रेसिपी से मैंने फॉलो करके बनाई और वो दाल मेरे अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं मतलब वो अब हमेशा बनाती हैं और उन लोगों को सबको पसंद आई वो दाल। तो थैंक यू माय डियर। हालाँकि ये कमेंट उन्होंने कई दिन पहले किया था, बट मुझे आज याद आया तो मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं अपने चने का सैलेड बनाने लगी थी फ्रेंड्स, जिसमें हमने खीरा कट कर लिया था, टमाटर, धनिया पत्ती थोड़ा-सा चॉप करके रख लिया था। ग्रीन चिली मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा वो तीखा हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा चना का सैलेड बन के तैयार। अब इसको ना मैं फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मेरे पास नींबू नहीं था, अगर आप लोगों के पास नींबू हो तो आप नींबू भी मिला लीजिए इसमें, उससे और अच्छा टेस्ट लगेगा, बट मेरे पास नींबू नहीं है तो मैं ऐसे ही बना ली हूँ। और ये ब्लैक सॉल्ट डालने से ऐसे ही ये चटपटा सा हो जाता है। और जीरा गोलमिर्च का आपने देखा हमने पाउडर भी डाला तो ये चटपटा सा हो गया है।
और इधर मेरा खाना वगैरह सब बन के हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसे आराम से लेकर के रूम में बैठ करके खाऊंगी और 32 बार चबा करके खाना। यहाँ पे ना थोड़ी धूप आई हुई है फ्रेंड्स, तो मैं मैट बिछा के यहीं पे बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना उस दिन जो मुझे फीवर लगा तो मेरी सर्दी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। यहाँ पे हल्के में पेन है, मतलब वही टॉन्सिल जो होता है उसमें अभी भी पेन है मुझे, तो इसलिए थोड़ा धूप में बैठ रही हूँ, अच्छा लग रहा है। शैम आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ उनको खाना देने, लेकिन मैंने सैलेड खाया ना फ्रेंड्स, तो अभी मुझे भूख नहीं है, तो इसलिए मैं खाना अपना अभी स्किप कर रही हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। वो वाली देखो ना, हिल रही डोल रही है। अच्छा से पोज दे, अभी नहीं उतार। यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी फ्रेंड्स, और शाम के चाय नाश्ते का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं हड़बड़ा के वहाँ से निकल गई थी। लंच हमने वहीं कर लिया, हमने शूट नहीं किया, क्योंकि वही हमने कहा था ना, जो चीज़ में कंफर्टेबल वो लोग नहीं रहेंगे मैं शूट नहीं करूँगी, तो वही खाने पे उसने ज़िद करके मुझे भी खाना खिला दिया। वहाँ भी दाल चावल सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी, तो हमने खा लिया वहीं खाना। और यहाँ पे अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ शाम की, और शाम को मैं बिस्किट के साथ कॉफ़ी दूँगी, और मैं सिर्फ अब कॉफ़ी पीऊँगी फ्रेंड्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से बैठ के हमने भी अपनी कॉफ़ी फिनिश की फ्रेंड्स। उसके बाद रात के 10 बज रहे थे। यहाँ पे मैं शाम के लिए रोटी बना रही हूँ, और 4 रोटी उनके लिए बनाऊँगी, दिन की बची हुई दाल और चावल के सब्ज़ी के साथ उनको दे दूँगी। और मैं अपने लिए, मेरा जो दिन का बचा हुआ खाना था जो मैं नहीं खा पाई थी, उसको ही उसी से मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे खाना फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स। और आज की हमारी सारी रूटीन इसी के साथ कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखते। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।